चख लेता हूँ। मस्त है। ये नूडल्स तो लाजवाब हैं। मुझे ये डोसा बहुत पसंद आया। भीम, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? मेरा सबसे मनपसंद खाना तो वो है। ये लो भाई साहब, और ये रहे आपके लड्डू। अरे मेरे पास 2 ही हाथ हैं। हाँ भीम, हाँ मैं ये सब कुछ नहीं संभाल सकती। मेले के दिन मुझे दुकान चलाने के लिए किसी की मदद लेनी ही होगी। मैं मदद कर सकती हूँ माँ। तुम तो भीम को लड्डू मुफ्त में बिना मांगे ही दे दोगी। नहीं, मुझे कोई और चाहिए जो मेरे प्यारे लड्डू की देखभाल करे, एक उस्ताद बावर्ची जैसा। हाँ, मैं एक रसोई प्रतियोगिता का आयोजन करती हूँ। रसोई प्रतियोगिता? मजा आएगा। मैंने सुना है कि टुनटुन मौसी अपने लड्डू की दुकान के लिए एक सहायक चुनने वाली है, रसोई प्रतियोगिता रचा के। तो मैंने सोचा हम भी उसमें भाग ले लेते हैं। मुफ्त में खाने के लिए? चलो चलो, लेकिन हम जीतेंगे कैसे? वाह मन्नू वाह। अब प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तुम सबके पास 1 घंटे का समय है। 3, 2, 1। हमें अपना खुद का ढाबा खोलना चाहिए। सब अलग अलग प्रकार का खाना बना सकते हैं। जैसे राजू बना सकता है नींबू पानी, मैं मसालेदार पकौड़े बनाऊंगी, और मैं बनाऊंगा सबके लिए मिठाई यानी लड्डू, और मैं ढाबे में मौज मस्ती पकाऊंगा। हम बनाएंगे गाजर का हलवा। खाने को बिगाड़ रहे हो? राजू, क्या तुझे मार खानी है? कीचक, मन्नू, निकलो यहाँ से। भीम, अब तू चखेगा हार का कड़वा स्वाद। ये ले। थोड़े मीठे हटके स्वाद है इसका तो। हाँ? कीचक और मन्नू ने मेरे नींबू पानी में ये डाल दिया। राजू, हार मत मानो, शायद हम इसका कुछ अलग कर सकते हैं। बहुत खूब, और अब मिठाई की बारी। आहा, लड्डू लाजवाब, सबसे अच्छी रसोई। मतलब भीम जीत गया। ये जब भी जरूरत हो हम सब आपकी दुकान पर मदद करने आएंगे, और खाने भी। कालिया, ढोलू, भोलू, ये कभी नहीं सुधरेंगे। भीम, सभी गांव वाले डर कर घर में बैठ गए हैं। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अरे, मुझे घर जाना होगा राजू। माँ की मदद करनी है। कल माँ एक शादी के लिए ढेर सारे लड्डू बनाने वाली है। ये लड्डू हम पुराने घर के अंदर रखने वाले हैं। उन तीनों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाओ। आज रात तो लड्डू का त्योहार होगा। कौन है? मैं हूँ भूतों का राजा।
तुम ही हो ना वो जो गाँव वालों को मिठाई के लिए डरा रहे थे। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ऐसी हरकत करके तुमने भूतों की नाक ही कटवा दी। मैं तुमसे नहीं डरता। हाँ। अगर मैंने कभी तुम्हें फिर से भूत बनकर किसी को डराते हुए देखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है ना, तो जरा ये देखो। ये सफेद चद्दर पैर में क्यों अटकी हुई है? चाचा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। हम अब कभी भूत बनकर गांव वालों को नहीं डराएंगे, सच्ची। देखा, गलत पैतरे और गलत रास्ता कभी भी सही नहीं होता। सही कहा भीम। अच्छा सबक सिखाया है तुमने कालिया और ढोलू भोलू को। सब भूतों के राजा का कमाल है। अब कालिया और ढोलू भोलू कभी सफेद कपड़े नहीं पहनेंगे। मनसुख चाचा। अरे आ गए तुम सब। आ जाओ, आ जाओ। वाह मनसुख चाचा, इस बार तो बड़े जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा? वाह वाह वाह। तो फिर हम चले यहाँ से। अरे क्या हुआ ढोलू भोलू? हमें पता है कि हमारा हिस्सा भी उस्ताद ही खा जाएंगे। तो फिर हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सब लोग अंदर आओ। क्या खुशबू है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर अब देर किस बात की है? हाँ? भीम, सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। कमाल कर दिया भीम। ये लो कालिया। क्या सारा हलवा खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी।
कालिया। जीत गया, मैं जीत गया। क्या हुआ? लड़का? कैसा लड़का? वाह! क्या निशाना है? ये हम मधुमक्खियों की काम आएगा। ए लड़के। हाँ? ये क्या? कौन है आप सब? ये हमारी रानी है, हमारी महान मधुमक्खी रानी। तुमने हमारे छत्ते पर हमला किया, बार बार लगातार मेरी मधुमक्खियों को परेशान किया। माफ कीजिए मधुमक्खी रानी, मुझे पता नहीं था। माफी नहीं, मैं रानी मधुमक्खी तुम्हें हमारा सेनापति बनाती हूँ। तुम हमारे साथ रहोगे, मधुमक्खियों का सेनापति। नहीं रानी। क्या? तुम मुझे मना नहीं कर सकते लड़के, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कितना सुहाना दिन है, आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको मैं पानी लाता हूँ। भीम उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम? हम सब तो घबरा गए थे। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। लड्डुओं की खुशबू। चलो चलो जल्दी। बैठ जाओ तुम सब, मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए। इतने सारे लड्डू हमारे लिए। भीम, इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल, सेनापति और तू। कालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। राजू, सेनापति मुझ जैसे पहलवान बनते हैं, तू और सेनापति। ये क्या? मधुमक्खियाँ, महारानी बहुत गुस्सा है। आक्रमण! महारानी ने बुलाया है। छोड़ो, छोड़ो, भीम। राजू,
मेरे ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप! आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। भीम! कोई भीम हमें नहीं हरा सकता। सिपाहियों, पोंगा लेने का अंजाम। अरे अंदर का चल रहा है जी? अरे अरे मक्खी तो गई, लेकिन बिल्ली तो नहीं ना आ गई भाई। चलो देखते हैं क्या है। हाय दैया, अरे कौन है जिसने हमारा सारा दूध गिरा दिया रे? ये हमारे दोस्त के लिए। वो महल मंगल सिंह तिजोरी। क्या? आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल सिंह ने महल पर आक्रमण कर दिया है और राज तिजोरी से सोना चुरा लिया है। हाँ? राजा इंद्रवर्मा बंदी बना लिए गए हैं और मंगल सिंह उनके सिंहासन पर बैठ गया है। कौन है आप और ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तुमने मुझे आप कहकर बुलाया और तुम मुझे नहीं जानते क्या? देखो, हम आखिरी बार समझा रहे हैं, आप जो कोई भी हो यहाँ से निकल जाओ। लगता है भीम सब कुछ भूल गया है। बहुत अच्छा है, इस बार मेरी जीत पक्की है। साथियों, अच्छा इन सबको। उसने जंगल में भी मंगल सिंह के आदमियों को बिल्कुल ऐसे ही सबक सिखाया था। चुटकी, लड्डू मिलेगा जरूर। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों है? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? डाकू मंगल सिंह खजाना लूट लेता है, लुटाता नहीं। जल्दी कुछ करो, वरना कालिया और ढोलू भोलू बच नहीं पाएंगे। चुटकी, देख अब मेरा कमाल। बचाओ, बचाओ, मेरा सोना डूब रहा है, कोई बचाओ। हाँ?
सोना। चलो जल्दी, इससे पहले कि सारा सोना डूब जाए। तुम यहीं रुको और इन पे निगरानी रखो। हाँ। अब खुश हो, मिल गया खजाना। मुझे क्या पता था कि ये कुर्सी सिर्फ तुम्हारी बात मानती है। बात ये सभी की मानती है, लेकिन सिर्फ अपनी चीजें ढूंढने के लिए, दूसरों की नहीं। मैं जरा इधर से उधर क्या हुआ, यहाँ का तो नजारा ही बदल गया। तो कैसा लग रहा है नया नजारा? अच्छा या बुरा? अभी पता चल जाएगा। यही होता है अंजाम डाकू बंदर सिंह से पंगा लेने का। भीम लड्डू। ये क्या? मैं नहीं जानता था कि ये सब इतना खतरनाक होगा। मैं तो वो खजाना देखकर लालची हो गया था और मंगल सिंह मुझे मार ही देता। भीम, एक ही दिन में तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं हैं। कुर्सियाँ नहीं बची तो क्या हुआ, ये खजाना तो है। आप इनमें से अपनी भरपाई के पैसे ले लीजिए। और बाकी के खजाने का क्या करें? बाकी खजाना हम महाराज को दे देंगे। वो इस खजाने से ढोलकपुर को और अच्छा बना देंगे। इस खजाने को ढूंढने के लिए पूरा ढोलकपुर तुम्हें धन्यवाद कहेगा कालिया। क्या बात है प्रोफेसर, आप परेशान दिख रहे हैं। कौन बोल रहा है? सामने आओ। प्रोफेसर हम हैं, नीचे तो देखिए। ओह बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक हैं, पर आप परेशान दिख रहे थे। कौन, मैं? नहीं तो। बच्चों, समय कौन सा बताया था? 20 साल पहले। लो हो गया। शुक्रिया प्रोफेसर। मैं भीम हूँ और यहाँ लोग हेलमेट पहनकर उड़ते हैं। मुझे नहीं पता था कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा भी होता है। यूनिवर्स में एक दुनिया नहीं, बहुत सारी दुनिया होती है। जैसे एक जहाँ तुम रहते हो और एक जहाँ हम रहते हैं। मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ और किस हाल में हैं। अब समझ में आया यहाँ दरवाजे क्यों नहीं। यहाँ लोग चलकर नहीं, उड़कर घरों में आते जाते हैं। ये कालिया उस्ताद जाने कहाँ है? कहाँ है एलियन? कहाँ है?
हम किसी और दुनिया में हैं, जहाँ हम एलियंस हैं। इतना तो समझ गया, पर मैं पिंजरे के अंदर और तुम बाहर इनकी पोशाक पहने, ये समझ नहीं आया। लंबी कहानी है। जब होश आया तो मैं इस दुनिया के मेयर के घर में था। शायद उन्हें मैं उन्हीं के जैसा लगा। कितना क्यूट है, क्यों ना हम इसे रख लें। और फिर मुझे मैप में तुम दिख गए और मैं यहाँ आ गया। पर बाकी सब कहाँ हैं? सोच रहा हूँ इस अनजान जगह अपने दोस्तों को कैसे ढूंढूं? तुम सोच ही रहे हो, मैंने सोच भी लिया। मेरे लिए? हेलमेट का कंट्रोल तुम्हारे राइट हैंड में रहता है। स्टार्ट करने के लिए ग्रीन बटन। आखिर तुम हमें मिल ही गए। हमें बचाओ। चुटकी, जग्गू। कालिया को छोड़ दो। एक एलियन के शो से हम इतना कमा रहे हैं, सोचो इन सबको भी पकड़ ले तो कितना कमाएंगे। जरा रुको। तुमने बताया नहीं तुम इतने कूल हो। शाम होने को आई है और चुटकी अब तक नहीं आई। माँ, चुटकी। मुनमुन, बड़े दिनों बाद मिले हैं ना बावर्ची नंबर 1।